श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 202 वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत। तांत्रिक गौरी पंडित की सिद्धि। वैष्णव चरण को श्री रामकृष्ण देव के समीप आते जब कुछ ही दिन हुए थे, तब इन देश के गौरी पंडित दक्षिणेश्वर आए। गौरी पंडित एक विशिष्ट तांत्रिक साधक थे। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उनके पहुंचते ही एक मजेदार घटना हुई। श्री रामकृष्ण देव से ही हमने यह बात सुनी है। वे कहा करते थे कि गौरी को एक सिद्धि या तपस्या लब्ध सामर्थ्य थी। शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित होकर वे जहाँ कहीं भी जाते थे, उस भवन में प्रविष्ट होते समय तथा जहाँ विचार सभा का आयोजन होता था, वहां प्रवेश करते समय वे उच्च स्वर से कुछ एक बार हा रे निरालंबो लंबोदर जन्नी कमयामि शरणम इस वाक्य का उच्चारण करते थे और तब कहीं उस भवन तथा सभा स्थल में प्रवेश करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उनके मुख से में गंभीर स्वर में निकले हुए वीर भाव द्योतक हा रे शब्द एवं आचार्यकृत देवी स्तोत्र के उस एक पद को सुनते ही सबका हृदय एक अव्यक्त भय से त्रस्त हो उठता था। उससे दो कार्य सिद्ध होते थे। पहला तो यह कि गौरी पंडित की भीतर की शक्ति पूर्णतया जागृत हो उठती और दूसरा यह कि वे इस उच्चारण के द्वारा विपक्षी को भयभीत तथा मुग्ध कर उसकी शक्ति को हर लिया करते। इस प्रकार शब्द करने के पश्चात कुश्ती लड़ने वाले पहलवान जैसे अपनी भुजाओं पर ताल ठोंकते हैं, उस तरह ताल ठोंकते हुए गौरी पंडित सभा में प्रविष्ट होते थे। फिर बादशाह के दरबार में दरबारी लोग जैसे बैठते हैं, तदनुरूप अपने घुटनों को मोड़कर वे सभा स्थल में बैठते और तब कहीं तर्क संग्राम में प्रवृत्त होते थे। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उस समय गौरी पंडित को पराजित करना किसी के लिए संभव नहीं होता था। गौरी पंडित की इस सिद्धि की बात श्री रामकृष्ण देव को विदित नहीं थी, किंतु दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पदार्पण कर जो ही उन्होंने हा रे शब्द किया, तत्काल ही कोई मानो श्री रामकृष्ण देव के भीतर से सहसा जागृत होकर उनके द्वारा गौरी पंडित से भी अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण कराने लगा। श्री रामकृष्ण देव के मुंह निश्रित उन शब्दों को सुनकर गौरी पंडित उससे भी उच्च स्वर में ये शब्द कहने लगे। इस पर श्री रामकृष्ण देव उत्तेजित होकर और अधिक जोर से हा रे कह उठे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए कहा करते थे कि बारंबार हम दोनों के हा रे शब्द से मानो डकैतों के आक्रमण की तरह एक भयानक शोर होने लगा। काली मंदिर के दरबार लोग जो जहां थे, वे अत्यंत शीघ्रता से लाठी लेकर दौड़ पड़े। सब लोग भयभीत हो उठे। अस्तु उस समय गौरी पंडित श्री रामकृष्ण देव की अपेक्षा अधिक उच्च स्वर से उन शब्दों का उच्चारण न कर पाने के कारण चुप हो गए तथा मानो कुछ विषण्ण होकर धीरे धीरे काली मंदिर में प्रविष्ट हुए। श्री रामकृष्ण देव तथा नवागत पंडित जी ही ऐसा कर रहे थे, यह जानकर अन्य लोग हंसते हुए वापस चले गए। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तदनंतर माँ ने मुझे यह बता दिया कि गौरी जिस शक्ति या सिद्धि के बल पर लोगों की शक्ति हरण कर स्वयं अजेय बना रहता था, यहाँ पर उस शक्ति के पराजित हो जाने के कारण उसकी वह सिद्धि न रही। माँ ने उसके कल्याण के लिए उसकी शक्ति को अपने को दिखाते हुए इसके अंदर खींच लिया और वास्तव में बाद में यह देखा गया कि गौरी पंडित श्री रामकृष्ण देव के भाव से मुग्ध हो क्रमशः उनके संपूर्ण वशीभूत हो गए थे। देवी बुद्धि से गौरी पंडित द्वारा अपनी पत्नी का पूजन। यह पहले ही कहा जा चुका है कि गौरी पंडित तांत्रिक साधक थे। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गौरी पंडित प्रतिवर्ष श्री दुर्गा पूजन के समय जगदम्बा के पूजन का विधिवत आयोजन करते थे तथा अपनी गृहिणी को वस्त्र आभूषण द्वारा विभूषित करने के पश्चात सुसज्जित आसन पर बैठाकर जगदम्बा बुद्धि से 3 दिन तक भक्ति पूर्वक
उनका पूजन किया करते थे। तंत्र की शिक्षा है कि जितनी भी नारियां हैं वे सभी साक्षात जगदम्बा की मूर्ति हैं। सभी के भीतर जगन माता की जगत पालिनी तथा आनंददायिनी शक्ति का विशेष प्रकाश है। इसलिए मानव को पवित्र भाव से नारी मात्र का ही पूजन करना चाहिए। नारी मूर्ति के भीतर जगन माता स्वयं विद्यमान है। इस बात का ध्यान न रखते हुए केवल भोग्य वस्तु समझकर सकाम रूप से स्त्री शरीर को देखने से जगन माता की ही अवहेलना होती है तथा उसमें मानव का बहुत अकल्याण होता है। दुर्गा सप्तशती में देवता वर्ग देवी का स्तव करते हुए कहते हैं, विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः। हे देवी, तुम्ही ज्ञान रूपिणी हो। संसार में जितनी भी ऊंची नीची विद्याएं हैं जिनके द्वारा लोगों में नाना प्रकार के ज्ञान का उदय हो रहा है, वे सब तुम ही हो। तद्रूप में तुम ही प्रकाशित हो। तुम ही स्वयं जगत में और समस्त नारियों के रूप में विद्यमान हो। अकेली तुम ही समग्र जगत को पूर्ण कर उसमें सर्वत्र विराजमान हो। तुम अतुलनीय तथा वाक्य से अतीत हो। स्तव के द्वारा तुम्हारे अनंत गुणों का उल्लेख करने में कौन कब समर्थ हुआ है या आगे भी हो सकेगा। भारत में सर्वत्र प्रतिदिन हम में से अनेक व्यक्ति स्तव का पाठ करते हैं, किंतु देवी बुद्धि से नारी शरीर का अवलोकन कर कितने लोग कहाँ तक उन्हें इस प्रकार का यथार्थ सम्मान करते हैं तथा अपने हृदय में विशुद्ध आनंद का अनुभव कर कृतार्थ बनने का प्रयास करते हैं। जगन माता के विशेष प्रकाश की आधार स्वरूप नारी मूर्ति को हीन बुद्धि से कलुषित नेत्रों द्वारा देखकर ऐसा कौन है जो कि दिन भर में शत सहस्र बार उनकी अवहेलना नहीं करता। हा भारत, इस प्रकार पशु बुद्धि से नारी शरीर के अपमान करने तथा शिव बुद्धि से जीव सेवा को विस्मृत करने के कारण ही तुम्हारी इस समय इस प्रकार दुर्दशा हुई है। जगदम्बा कृपा कर तुम्हारी इस पशु बुद्धि को पुनः कब दूर करेंगी, यह वे ही जाने। गौरी पंडित की अद्भुत होम पद्धति। गौरी पंडित की और एक अद्भुत शक्ति की बात हमने श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी। विशिष्ट तांत्रिक साधक जगन माता का नित्य पूजन करने के उपरांत प्रतिदिन होम करते हैं। गौरी पंडित यद्यपि प्रतिदिन नहीं फिर भी बहुधा होम करते थे, किंतु उनके होम की पद्धति अत्यंत विचित्र थी। सामान्यतः लोग जमीन पर मिट्टी या बालू की वेदी बनाकर उसके ऊपर जमींदा रखकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं तथा उसमें आहुति प्रदान करते हैं, परंतु गौरी पंडित की होम की प्रक्रिया इस प्रकार नहीं थी। वे अपने बाएं हाथ को शून्य में फैलाकर उस पर एक साथ एक मन भर लकड़ी रचने के बाद उसमें अग्नि प्रज्वलित करते थे। तत्पश्चात दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करते थे। होम करने के लिए कम समय नहीं लगता। तब तक हाथ को इस तरह शून्य में प्रसारित रखकर मन भर लकड़ी के गुरुभार को धारण किए रहना तथा उसके साथ ही साथ अग्नि के उत्ताप को सहन करते हुए चित्त को निश्चल बनाए रखना एवं भक्तिपूर्ण हृदय से विधिवत आहुति प्रदान करना, यह असंभव सा प्रतीत होता है। अतः श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से इस बात को सुनकर भी हम में से बहुत से लोग सहसा इस पर विश्वास नहीं कर पाते थे। श्री राम कृष्ण देव हमारे हृदयगत भाव का अनुभव कर कहा करते थे, अरे मैंने अपनी आंखों से उनको ऐसा करते हुए देखा है। वह भी उसकी एक सिद्धि ही थी।